नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। नागपुर से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की आयुध निर्माणी अंबाझरी में 10,000 टन क्षमता वाली अत्याधुनिक एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना नागपुर और पूरे विदर्भ क्षेत्र को देश के रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम का एक प्रमुख केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की सामरिक क्षमता, स्वदेशी तकनीक और मजबूत रक्षा तैयारियों की वास्तविक ताकत को देखा। इस बात के लिए भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि यंत्र इंडिया लिमिटेड ने हमारे नागपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज इसकी शुरुआत की है और अब धीरे धीरे ये नागपुर और विदर्भ का जो सारा इलाका है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इस रूप से विकसित हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज इस प्रकार का ये जो काम यहाँ हो रहा है, जैसे हम जानते हैं विशेष रूप से ये जो एल्यूमिनियम प्रेस है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चाहे वो रक्षा उत्पाद हो या फिर अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, सभी में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस ग्रेड के एल्यूमिनियम की होती है। महाराष्ट्र अब देश का सबसे बड़ा ग्रीन स्टील हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली की 6 उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क खदानें महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडल को सौंपने की मांग केंद्र सरकार से की है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यदि ये खदानें राज्य को मिलती हैं तो वर्ष 2030 तक महाराष्ट्र 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि खदानों के आवंटन के बाद अगले 2 वर्षों में इनका विकास कार्य शुरू कर वर्ष 2030 तक उत्पादन शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार गढ़चिरौली में देश के सबसे समृद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क भंडार मौजूद हैं। ये क्षेत्र कोयला, चूना पत्थर, पर्याप्त जल संसाधनों और मजबूत आधारभूत सुविधाओं से भी संपन्न है। भारत जिसके पास 400 बिलियन टन्स का कोल का भंडार है, दुनिया के सबसे बड़ी 5वीं कोल के भंडार वाली हमारे देश की व्यवस्था है, ऐसे समय मात्र उस कोयले को एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए या कुछ मात्रा में इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। कोल्हापुर स्थित श्री महालक्ष्मी यानी अंबाबाई मंदिर के व्यापक आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये परियोजना केवल मंदिर परिसर के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि कोल्हापुर के समग्र विकास का नया अध्याय साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से कोल्हापुर में विकास की पंचगंगा बहेगी। कोल्हापूरच्या या ऐतिहासिक आणि पवित्र नगरीमध्ये आज अंबाबाईच्या मंदिराचं सुशोभीकरण या ठिकाणी अमित भाईंच्या शुभ हस्ते झालेला आहे। खरं म्हणजे आज या शक्तिपीठाच्या आधुनिकीकरणाचं आणि सुशोभीकरणाचं काम सुरू होतंय। उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भी विद्यार्थी अवसरों की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। सरकार हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पुणे जिले की पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि प्रतिस्पर्धा, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।